करेंगे, चुनाव नजदीक है, अपने वादे हैं, अपने दावे हैं हर पार्टी के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संकल्प पत्र का जिक्र किया, लेकिन उस संकल्प पत्र में संगठन से सुझाव नहीं मांगे हैं। उन्होंने सुझाव मांगे हैं आम जनता से, ये कहकर कि हमें प्रदेश को नंबर 1 बनाना है, इसीलिए सुझाव आप ही लोग दीजिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में बीजेपी अपने पारंपरिक वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पुरानी और अचूक रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांगने का फैसला किया है। बीजेपी के इस अभियान को यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा नाम दिया गया है। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में सीएम योगी ने किया। बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए लोगों से सुझाव लेगी। सुझाव के लिए आकांक्षा पेटी भी लॉन्च की जाएगी। पार्टी के मुताबिक सभी 403 विधानसभाओं में जनता से सुझाव लिए जाएंगे। बीजेपी का ये अभियान जनता से जुड़ने के लिए है। 2017 के चुनाव में भी जनता के सुझावों पर ही संकल्प पत्र बनाया गया था। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। इस मैनिफेस्टो के लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों से ही उनके सुझाव मांगकर यह मैनिफेस्टो उनके लिए ही तैयार कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा पाएगी या फिर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बदलाव होता दिखेगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने पहले की सरकार और मौजूदा सरकारों में फर्क बताते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में आतंकी आजाद घूमते थे, उन्हें सुरक्षा मिलती थी, उनके खिलाफ बनाए गए केस वापस लिए जाते थे। पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। आज हर पेशेवर माफिया और अपराधी भयभीत है, अपना मुंह छुपाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। आतंकवादी दूर दूर तक प्रदेश के अंदर कदम नहीं रख सकता। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था, गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी। हमारी सरकार आई, हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी। वहीं सीएम योगी के फर्क साफ है कि वार से विपक्षी खेमे में घमासान मचा है। सुझाव और संकल्प का दौर खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में वादे किए थे, उन्हीं आकांक्षाओं पर तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब अलग अलग है। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है या संकल्प पत्र है, वो एक झूठा पत्र है, क्योंकि 2017 में जो घोषणाएं की गई थी संकल्प पत्र में, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पिछले 7 सालों से लगातार घोषणाएं हो रही हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि पिछले लगभग 5 सालों में जनता से किए गए सारे वादे पूरे हुए हैं और इस बार बीजेपी फिर नए संकल्प के साथ मैदान पर उतरेगी। हालांकि बीजेपी की ये पुरानी रणनीति 2017 में कामयाब हुई थी। अब देखना यह है कि बीजेपी का ये नंबर 1 अभियान 2022 में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार बनने के बाद से ही सीएम योगी का फोकस ग्रामीण विकास पर रहा। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है और इसी के साथ में साफ हो गया है कि इस बार गांव के वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी को शहरी स्तर की मजबूत पार्टी माना जाता है, लेकिन अब इस मिथ्य को बीजेपी तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी सरकार जल्द ही ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लिए
2 बड़ी सौगातों का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। ग्राम प्रधान का 3,500 से बढ़ा करके 5,000 रुपए प्रति माह करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का 9,800 से बढ़ा करके 11,300 रुपए की जा रही है और अध्यक्ष जिला पंचायत का 14,000 से बढ़ा करके 15,500 रुपया किया जा रहा है मानदेय। दरअसल ग्रामीण इलाकों के लिए योगी सरकार जल्द ही बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं, जिनमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी और किसान सम्मान निधि शामिल है। योगी सरकार ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। लखनऊ में पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर जल्द ही शासन आदेश भी जारी हो सकते हैं। योगी जी की सरकार ने लक्ष्य बना करके ग्रामीण विकास पर जोर दिया। आज का ये कार्यक्रम ये दर्शा रहा है, जिस ग्राम पंचायत के प्रधान ने अच्छा काम किया होगा, अपनी ग्राम पंचायत में विकास किया होगा, रोजगार परक संसाधन खड़े किए होंगे, उनको सम्मानित करना बड़े गौरव की बात है और उनसे इंस्पायर होकर के नए लोग भी अपनी ग्राम पंचायत में अच्छा काम करेंगे। प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ोतरी के अलावा सरकार किसान सम्मान निधि पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार हर साल सम्मान निधि के तौर पर किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी ताकि किसानों की जिंदगी बेहतर हो सके। हालांकि ये माना जा रहा है कि सरकार के इन फैसलों से चुनाव में विपक्ष की सेहत बिगड़ सकती है। कोरोना काल में किस कदर लोगों की मौतें हुई हैं गांव में, माने योगी जी को तब याद नहीं आई। आज जब चुनाव सर पर है, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, आज जब चुनाव के हार का डर सता रहा है तो गांव की याद आ रही है। बहरहाल 2019 के चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने भी किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की घोषणा से मोदी सरकार की वापसी हुई थी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मानदेय बढ़ोतरी और किसान सम्मान निधि के दांव से उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी दोबारा परचम लहरा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।